जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जनाब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्टर एल को और सेक्टर एम को। ठीक है, दो ब्लॉक्स को सॉरी सेक्टर के को भी डिस्कस करेंगे। ये वो सेक्टर्स हैं जो पहली बैलेटिंग के अंदर बैलेट हुए और आज तक इनका पोजेशन नहीं मिल सका है। उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर कि क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक इनके पोजेशंस नहीं हो सके और कब तक इनके पोजेशंस एक्सपेक्टेड हैं। तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आई होप सो कि मैं कामयाब रहूँगा कि मैं आप लोगों को तमाम डिटेल्स दे सकूँ और क्या प्राइसेस चल रही हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये तमाम डिटेल्स जो हैं हम आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले जनाब आते हैं हम के ब्लॉक पे। के ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर आपको 8 मरला भी मिलेगा। इसके अलावा आपको के ब्लॉक के अंदर 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। जीटी रोड से के ब्लॉक की एक्सेस जो है वो 4 से 4.5 किलोमीटर की एक्सेस है। ठीक है, मैं उस तरफ गया नहीं है वरना मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको कोई एक आधी वीडियो उसकी सेपरेटली मैं वहाँ पर ऑन साइड जाके मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक है, और वो आपको शायद वाटर टैंक्स नज़र आ रहे हों, वो आगे वाला दिख रहा है, वो जनाब के ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, और ये जो वाटर टैंक आपको नज़र आ रहा है ये एल ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, अच्छा, के ब्लॉक के अंदर जनाब प्लॉट आपको 5 मरले का स्टार्ट हो जाता है अराउंड 25 से। ठीक है, 25 से स्टार्ट हो जाता है। के भी K1 से लेके ऑनवर्ड K10 तक है। K1 के अंदर 8 मरला है, वो तकरीबन आपको अच्छा जो प्लॉट है वो 45 के राउंड है, नॉर्मल प्लॉट है वो 40 के राउंड है। ठीक है, 8 मरला का। इसके अलावा पूरे DHA गुजरांवाला में कहीं पे भी आपको 8 मरला के प्लॉट्स नहीं मिलते हैं, के ब्लॉक के अंदर आपको मिलते हैं। के ब्लॉक की एक्सेस में आपको बता चुका हूँ, 5 मरला 25 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड 30-35 तक भी जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस इससे सेपरेट हैं। ये ऐसा ब्लॉक है जो पहली बैलेटिंग के अंदर बैलेट हुआ, CG के पोजेशंस हो गए और इनके पोजेशंस नहीं हुए। तो उन लोगों के लिए मेरी एक गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी एक खबर है कि सबसे पहले आपके ब्लॉक के पोजेशंस होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको ये आते टाइम के अंदर मैक्सिमम कह लें तो आपको 6 माह के अंदर के ब्लॉक के पोजेशंस होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, के ब्लॉक के लिए जिन लोगों के पास प्लॉट्स थे, जो लोग परेशान थे, तो उनको ये मुबारकबाद है इस चीज़ की कि आपको 6 माह तक पोजेशंस आपको हैंड ओवर हो जाएंगे। ठीक है, 100% का मैं अभी आपको उसमें नहीं कह सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह आपको 100% के ब्लॉक डिलीवर हो जाएगा 6 माह में। उसके बाद हम लोग आते हैं ये साथ लगुना देख लें। लगुना की भी थोड़ी बहुत ही शेप निकली हुई है। ये गेट स्टार्ट है, लगुना की भी रोड्स को थोड़ा सा तरतीब दिया जा रहा है और ये भी बड़ी अच्छी बात है जिन लोगों की लगुना के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है। लगुना पे हम लोग को डिटेल के अंदर वीडियो कर लेंगे है। अच्छा, उसके बाद हम लोग के ब्लॉक के बाद जिस ब्लॉक को डिस्कस करेंगे वो ब्लॉक एयर वे लगुना के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इस ब्लॉक का नाम है एल ब्लॉक। ठीक है, एल ब्लॉक मेन बुलेवार्ड का ब्लॉक है, अच्छा ब्लॉक है और इसके अंदर आपको टोटली जो है वो 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं और L1 के अंदर आपको 10 मरला मिल जाता है और L7 जो है न्यू बैलेट के अंदर और L7 के अंदर जनाब आपको न्यू बैलेट के अंदर आया और यहाँ पर भी आपको 10 मरला के प्लॉट्स मिल जाते हैं। ठीक है, एल की बात कर लें। एल तकरीबन जनाब फ्रंट पे तो ऑब्वियसली सी बात है, प्लॉट आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर महंगा ही मिलेगा। तकरीबन 150 के राउंड कह लें, मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको प्लॉट मिलता है और 1 हो सकता है कि वो बंदा नीडी हो तो 135 to 40 के राउंड भी आपको मिल जाए। बैक पे अगर आप चले जाते हो तो एल ब्लॉक के अंदर नॉर्मल जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन आपको 75 के राउंड अगर मिलते हैं और फिर अगर आप उससे पीछे आप L6 की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको 65 के भी अराउंड आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड देख लें इसका। ठीक है, रोड्स का स्ट्रक्चर निकल चुका हुआ है ब्लॉक के अंदर, स्ट्रीट्स कवर हो चुकी हुई हैं, कुछ छोटी बहुत 1-2 लिटिगेशन है और बाकी तकरीबन ये सारा क्लियर्ड ब्लॉक है। के ब्लॉक के बाद जिस ब्लॉक का पोजीशन आपको मिलना है, ठीक है, वो आपका एल ब्लॉक है और एक्सपेक्टेड ये है कि इन दोनों ब्लॉक्स का जो पोजीशन है वो आपको
6 माह के अंदर हो सकता है कि इकट्ठा ही मिल जाए। आप देखें ना, सारा ग्रे स्ट्रक्चर आपका तकरीबन रोड्स का स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट है। कुछ रोड्स पे कारपेटिंग भी जो है वो हो चुकी हुई है, और आते 6 माह साल के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह इन के ब्लॉक का और एल ब्लॉक का आपको पोजेशन होता हुआ नज़र आएगा। और बहुत अच्छा ब्लॉक है। और अगर इसके 10 मरला की मैं बात करता चलूँ तो आपको इसका 10 मरला 50 to 55 के अराउंड आपको मिल जाता है, जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, और दूसरा ब्लॉक मैंने जो आपको कहा हम डिस्कस करेंगे वो एम ब्लॉक है। एम ब्लॉक जनाब बहुत डिले हुआ है। ठीक है, उसमें रीज़न ये है कि एल ब्लॉक के ना फ्रंट के ऊपर ही थोड़ा सा लिटिगेशन का इशू है। ठीक है, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ही थोड़ा सा लिटिगेशन का इशू है। और बैक साइड से अगर आप एम ब्लॉक को देखेंगे, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हुए हैं, एम ब्लॉक का भी काम स्टार्ट है। ठीक है, एम ब्लॉक की लैंड 75% क्लियर्ड है। 25% उसके अंदर अगर मैं कहूँ कि थोड़ी सी कोई लिटिगेशन है तो वो गलत नहीं होगा। और आपको एल के बाद जिस ब्लॉक का पोजीशन मिलना है वो एम ब्लॉक होगा। और एम ब्लॉक ये मेरे आप इस तरफ देख सकते हैं, थोड़ा जूम करें, ये सारी लैंड एम की है। ठीक है, बीच में आपको वो देखें गंदम भी नज़र आ रही होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया था। अच्छा, एम ब्लॉक इस तरह का ब्लॉक है। यहाँ पर तकरीबन आपको कनाल का जो प्लॉट है वो तकरीबन 60 से स्टार्ट होता है। अगर बैक वाले एम आप देखेंगे, M4 वगैरह देखेंगे तो आपको 60 to 65 के राउंड आपको उनमें एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। और जो फ्रंट पे M1 जिस तरह हो गया, M6 हो गया, तो यहाँ पर 70 to 75 के राउंड आपको मिलेगा प्लॉट एक कनाल का। ठीक है, एम के अंदर टोटल कनाल है, कोई 10 मरला की अवेलेबिलिटी नहीं है। और लगूना के बिल्कुल साथ जो ब्लॉक लगता है वो एम ब्लॉक है। ऑपोजिट साइड पे एल ब्लॉक है और साथ जो लगता है वो एम ब्लॉक है। और जीटी रोड से एम ब्लॉक की जो एक्सेस है वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की एक्सेस है। ठीक है, एल ब्लॉक की तकरीबन आपको जीटी रोड से जो एक्सेस मिलती है वो तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर की है। और एम ब्लॉक की जो आपको जीटी रोड से एक्सेस है वो तकरीबन कह लेंगे 2.5-3 किलोमीटर कर लें। 2.5-3 किलोमीटर के बाद आपका एम ब्लॉक कनेक्ट हो जाता है। और मेन बुलेवर्ड का ब्लॉक है, आते टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे ब्लॉक्स हैं, दोनों अच्छे ब्लॉक्स हैं। और कल को अगर आप घर बनाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है मेन बुलेवर्ड के ब्लॉक हमेशा प्रायोरिटी पे ही रहते हैं। ठीक है, ये थी जनाब आज की वीडियो एल को लेके, एम को लेके। आई होप सो कि आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई आपकी मज़ीद क्वेरी इसमें रह जाती है जो मैं आंसर नहीं कर सका है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी DH गुजरांवाला के अंदर अगर आपने सेल परचेज करनी है तो 92 रेजिडेंस का प्लेटफॉर्म ही आपके लिए बेस्ट है, इसको चूज़ करें और हमें मौका दें कि हम आपकी डील को एंड तक लेके चलें। ठीक है ना, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो को आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।